हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्टों को इसी वीडियो में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरोज। आपने क्लास 9th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो फाइंड करी थी, उसी के जरिए यानी उसी की तरीके से यानी स्प्लिटिंग मेथड के जरिए हम क्या करेंगे बेटा, इनकी जीरोज फाइंड करेंगे, फिर इनको वेरीफाई करेंगे इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट। समझ में आई? तो देखो आपको मैं क्लियरली थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। दो चीज होती है, जो सम ऑफ जीरोस होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। जब सम ऑफ जीरो को कोफिशिएंट की टर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के क्या इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कब होता है बेटा? जब मेरे को कोई एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में दे रखी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म में दे रखी होती है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो इस वाले एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। एंड इस वाले टर्म को देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए अपॉन ए, ठीक है। अब बात आएगी सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। तो बेटा इस वाली एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा मैं स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके सम ऑफ दो जीरोस निकाल लूंगा, उनका सम कर दूंगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में उन दो जीरोस का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको इन क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या देखा है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। इसका क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करूंगा, क्या करूंगा, जीरोस फाइंड करूंगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये a है और ये c है। a और c का मल्टीप्लाई हमेशा किसके, b के मल्टीप्लाई, जो b की जो टर्म मैंने स्प्लिट करके उनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि वो उसका प्लस या माइनस 2 के बराबर ही आए और उसका मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो यहाँ पे आपको रेफर करवा के दिखा देता हूँ, a इंटू सी क्या हो रहा है बेटा, माइनस का 8, और मेरा b इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। इस b को किस तरीके से स्प्लिट करूं, ठीक है। तो यदि मैं माइनस का 4 ले लूं एंड प्लस का 2 ले लूं, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा यानी प्लस करूंगा तो -2 ही आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन लिया तो x माइनस का 4 बचा, इधर प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 4 बचा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में x माइनस 4 दोनों तरफ कॉमन है तो ये लिख लिया मैंने x प्लस 2, ठीक है। तो जीरोस क्या हो गए, ये दोनों टर्म किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो मैं लिख लूंगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो दो जीरो कौन सी हो गई, एक 4 एंड एक -2। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वेरीफाई करूंगा, क्या करूंगा, वेरीफाई। तो क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट की टर्म में अभी मैंने जैसे आपको बताया था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ 0 4 एंड -2 को, एक 4 है प्लस करा -2, ये किसके बराबर होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स से कोफिशिएंट -2 है, तो लिख लिया -2। देखो अब इसी को ध्यान रखना, ये हम पहले से माइनस की टर्म में, -2 को किस में रखना, पहले आप ब्रैकेट में रखना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, ठीक है। तो अब 4 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2, इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, वेरीफाई, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 4 एंड -2 का, 4 ये माइनस का 8 है बेटा, 4 एंड -2 कितना हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू -8, वेरीफाई। सो होप कर रहा हूं ये फर्स्ट पार्ट किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छी तरह समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या देखा मेरे को? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ठीक है। सेम कंडीशन वही, इसको स्प्लिट करना है, ये माइनस का 4s है और इन दोनों का प्रोडक्ट 4 ही हो रहा है, तो क्या कर सकता हूं यहाँ पे? 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या करूंगा बेटा? 2s मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2s माइनस का 1। अभी मैं यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लूँ तो 2s माइनस का 1, मेरा क्या हो जाएगा बेटा? 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, ठीक है बेटा। तो मेरा क्या हो गया? 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो मेरा दो जीरो क्या आ गया? 1/2 और 1/2। अभी यहाँ पे क्या करूंगा? वेरीफाई करूंगा, टू वेरीफाई, ठीक है। टू वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x है -4, तो -4 ब्रैकेट के अंदर लिखा एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 4 है अपॉन 4 लिखा, ठीक है। 1 और 1 ये दोनों क्या है? दोनों का एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 एंड 1 इज इक्वल टू 4/4, ठीक है। तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4, दोनों को ही काटूंगा तो 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा? प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से एंड मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 4। तो यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 करोगे तो 1/4 बेटा एंड 1/4, ये क्या हो गया? वेरीफाई, ठीक है।
अब करूंगा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 6x² माइनस का, देखो अब यहाँ पे 3 पहले दे दिया है, 7x इधर है, तो पहले मैं 7x को लेके आऊंगा माइनस का 3, ठीक है। अभी क्या करूंगा, 6 3 जा 18, माइनस का 18 आ रहा है, तो सर मैं किस तरीके से स्प्लिट करूं, 9 और 2, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अभी यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, 3x मैंने कॉमन लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x बचा, और इधर माइनस का 3, सेम टर्म में तो प्लस का 1 ले लेंगे सिर्फ, 2x माइनस का 3, ठीक है बेटा। अब क्या है, 2x माइनस 3 इधर, 2x माइनस का 3 इधर, इसे कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर 3x प्लस का 1, तो ये सब किसके इक्वल है, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गया तो 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3, तो मेरा 2 0 कौन सा हो गया, 3/2 एंड -1/3। अब करेंगे बेटा यहाँ पे हम सम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है बेटा। तो यहीं पे आगे करता हूं मैं इसको, सम ऑफ 0 क्या हो गया मेरा 3/2 प्लस का -1/3 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे माइनस का 9, तो माइनस का 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा 6, नहीं बेटा ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, ये क्या है माइनस का 7 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल होगा तो 6 आएगा, ये 2 9 इधर माइनस का 2 इक्वल टू 7/6 वेरी गुड, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ रहा है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, कांस्टेंट टर्म मेरी क्या है इसमें -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बेटा 6, देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू 3 से ये भी कट गया तो -1/2, ठीक है बेटा। तो ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या रहेगा बेटा 4u² प्लस 8u, ठीक है। अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं बेटा, तो कांस्टेंट टर्म को क्या मान लूंगा मैं 4u² प्लस 8u प्लस 0, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस वाले टर्म में 4u कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस 2, समझ में आ रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि 4 इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा क्या जाएगा, एक बार तो u इज इक्वल टू 0 आएगा एंड एक u इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ 0 क्या है 0 माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, अभी ये u की फॉर्म में रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ u ले सकते हो यहाँ पे एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8 है एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है बेटा, 4। तो यहाँ -2 बच रहा है तो देयर बी -2 बच रहा है, वेरी फाइन। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 0 में -2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0 से एंड कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी फिर यहाँ दिक्कत यूज करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या बेटा मेरा 4, तो ये भी 0 और ये भी 0, वेरी फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या रखा बेटा, टी स्क्वायर माइनस का 50, ठीक है। अभी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसी तरीके से क्या लगा, टी माइनस का √50 एंड टी प्लस का √50, टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो टी माइनस √50 इज इक्वल टू 0 एंड टी प्लस का √50 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू एक बार प्लस का √50 एंड एक बार माइनस का √50, ठीक है। तो यहाँ देख लो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, अभी तो टी की फॉर्म में तो हम टी लिख लेंगे, फिर यहाँ पे टी सी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, √50, एक प्लस का है और दूसरा क्या है माइनस √50 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है बेटा है ही नहीं कुछ, तो 0 अपन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1। तो यहाँ पे से जब सोल्व करूंगा मैं तो क्या हो रहा है, √50 is 0 is equal to 0, verify and product of 0 is equal to constant term upon coefficient of x square। प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या जाएगा, √50 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √50 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें माइनस का 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, वेरीफाई, ठीक है। तो मेरा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व। अब करूंगा इसका लास्ट पार्ट बेटा, सिक्स्थ पार्ट। क्या मेरा ये 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। तो फिर क्या करना है, उसमें से कॉमन ले लो क्या, x 3 माइनस का 4 सॉरी 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस का 4। तो यहाँ पे x प्लस का 1 और 3x माइनस का 4, तो हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू मेरा माइनस 1 आ गया बेटा, सही तरह से लिख लो -1 एंड x इज इक्वल टू 4/3, ये दो मेरे 0 आ गए, ठीक है।
तो मेरा सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरो में मेरा माइनस वन प्लस का 4/3 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, माइनस वन है तो माइनस वन, इसके बाहर भी माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है बेटा 3, और 3 लिख लिया। इन दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूँ तो 3 एलसीएम -3 प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 1.3, तो ये भी 1.3 इज इक्वल टू 1.3। वेरीफाई आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे फॉर्मूला लिख लो इसका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1 इंटू 4/3 एंड मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, प्लस का 3, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। वेरीफाइड। सो आई होप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो गए, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट के मतलब सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट कराऊंगा, और ये दो एक्सरसाइज ही एग्जाम में रखी है, ठीक है। इस चैप्टर से सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज थी, बाकी कटवा दिया है, तो इस सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो।